अब देखो, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रूफ करना है कि पहले वाला में इक्वल ना मतलब वही जो मतलब इनकल मतलब दोनों कंटेन करता है। देखो एफ इज इक्वल टू एम ए में मान लो, जैसे कि अब सेकंड लॉ वाला पहले करेंगे। देखो मास तो कभी भी कौन मतलब कि जीरो नहीं होगा, मास कोई ना कोई बॉडी का होगा ही, लेकिन जब हम फोर्स नहीं लगाएंगे फोर्स जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और मास तो जीरो होगा नहीं, यानी जीरो होगा नहीं, तो यानी कि फोर्स यानी कि जब तक हम कोई अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यानी कि अरे यार तो यानी कि एफ इज इक्वल टू एम में जिसमें एम जीरो होगा नहीं, यानी कि इस और ये दोनों मतलब कि तो एफ मतलब कि एम जीरो होगा नहीं, मतलब अब देखो अब फोर्स नहीं लग बैक सब डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार आके। तो देखो जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा तो रेस्ट में रहेगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। अब ये समझ लेना, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। और दूसरे वाला थर्ड वाले लॉ में जो है वैक्यूम में सब्जेक्ट करो। अब देखो F1 पे ये F2 फोर्स लगाएगा और F2 पे ये F1 फोर्स लगाएगा, और जो जितने टाइम के लिए लगेगा वो डेल्टा टी होगा। तो अब देखो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो टी को इधर भेज दो तो एफ इंटू टी। तो यानी कि बी पे जो फोर्स लगेगा वो पहले वाले का लगेगा, तो यानी कि F1 वाले का लगेगा F1 डेल्टा टी, और फिर ए पे जो फोर्स लगेगा वो बी वाले का यानी F2 डेल्टा टी। और अब F1 प्लस F2 डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, और वो क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1 होता है, तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। अरे यार छोड़ो, अभी डिस्टर्ब कर छोड़ो। F1 डेल्टा टी पर टू जीरो हो जाएगा, तो ये F इधर जाएगा, तो F1 डेल्टा टी माइनस ऑफ F2 डेल्टा टी, यानी माइनस साइन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो अब इस वाले में दो सिचुएशन होगा। एक तो मतलब कि जैसे कि ये अल्फ़ा से यानी कि स्लाइडिंग से जब एंगल ज़्यादा होगा, तो देखो क्योंकि स्लाइडिंग से एंगल ज़्यादा है, यानी इसलिए ग्रेविटी का भी फ़ायदा होगा, यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन कह सकते हो एम में, मतलब कि एम में एफ इज इक्वल टू एम में। तो अब एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा मिलेगा ग्रेविटी की वजह से। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा मतलब कि इससे ज़्यादा है स्लाइडिंग, तो ग्रेविटी का फ़ायदा मिलेगा, तो एक्स्ट्रा मिलेगा हमें फ़ायदा। तो अब एम जी साइन थीटा के साथ अल्फ़ा भी हमें फ़ायदा दे रहा है, और इधर से केवल म्यू इज इक्वल टू आर, तो यानी कि इधर ज़्यादा फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो देखो ये कितना ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन ज़्यादा मिल रहा है। तो देखो क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहा है तो ये इसके बराबर है। तो अगर तुम एम जी साइन थीटा में से ये वाले को माइनस कर दो, तो जो है कितना एक्स्ट्रा, जैसे मान लो इधर 8 तो माइनस कर दोगे तो जो है ये एफ मिल जाएगा। अब देखो इस वाले में जिसमें स्लोप यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अब स्लोप जो है उस तरह का है, तो उसमें अब फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन करने के लिए, मतलब बस समझ जाओ किस तरह का है। अब देखो इसमें जैसे फोर्स इधर लगाओगे तो फ्रिक्शन इधर होगा, और एम जी साइन थीटा भी इधर ही है, तो यानी कि फोर्स इतना लगाना पड़ेगा ये दोनों, ताकि इससे फोर्स इतना लगाना पड़ेगा ज़्यादा हो, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस मतलब कि एफ तो जाके मूव करेगा, और ये इतने एक्सेलरेशन से इसे ले जाना है। तो ये जो आंसर आया है उसमें एम में मास कितना भारी मास है ऑब्जेक्ट का, और इंटू में एक्सेलरेशन कर दो। अगर ये इतने एक्सेलरेशन से ज़्यादा है तो ये इससे इंटू कर दो, और मास भी होगा क्योंकि मास पे भी डिपेंड करेगा कितना भारी है ऑब्जेक्ट।
अब देखो ये तो था जब इसको ऊपर ले जाना है इस तरह की चीज़ की, अब जब नीचे ले जाना है तो यानी फ़ोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शन उधर होगा। तो अगर mg sin थीटा नहीं होता तो ये दोनों बराबर यानी कि फ्रिक्शन के बराबर फ़ोर्स लगाना पड़ता, लेकिन क्योंकि mg sin थीटा है तो इतना कम क्योंकि लगाना पड़ेगा, इसलिए कितना लगाना है फ़ोर्स तब पता चलेगा जब mg sin थीटा में से ये फ्रिक्शन वाले को माइनस कर दोगे, तब पता चलेगा कि कितना फ़ोर्स लगाना है। और उसमें बताना हो कि कितना डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना वर्क किया गया है, तो देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स का तो लिखा ही है, तो बस इस फोर्स में जो मतलब अभी आया होगा आंसर डेरिवेशन करने के बाद, तो इंटू बस एस कर देना तो वो भी मिल जाएगा।